हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डीएस आज की क्लास यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं दीप्ति शर्मा। आज हम इस वीडियो में विज्ञान विषय के अंतर्गत कुल 25 प्रश्नों को देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। कार्य में होता है, तो इसका सही विकल्प है डी, केवल परिमाण और दिशा नहीं। कार्य एक अदिश राशि है और प्रत्येक अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सभी बलों में होता है, तो इसका सही विकल्प है सी, परिमाण और दिशा दोनों। बल एक सदिश राशि है और प्रत्येक सदिश राशि में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आवश्यक नहीं है, तो इसका सही विकल्प है सी, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण क्रिया सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरिम की उपस्थिति में होती है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल मिलकर स्टार्च तथा ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है, तो इसका सही विकल्प है डी, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, जबकि वोल्ट विभव का, ओम प्रतिरोध का तथा ओम इंटू मीटर विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धनात्मक त्वरण का अर्थ है, तो इसका सही विकल्प है सी, वस्तु का वेग बढ़ जाता है। धनात्मक त्वरण में वस्तु का वेग बढ़ता है, जबकि ऋणात्मक त्वरण में वस्तु का वेग कम हो जाता है। ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब आप किसी स्प्रिंग को दबाते हो तब उसकी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है, तो इसका सही विकल्प है बी, बढ़ती है। जो इस क्वेश्चन में जो रिक्त स्थान दिया हुआ है ना, उसमें बढ़ती है, ये भरा जाएगा। क्यों भरा जाएगा, आइए जान लेते हैं। जब हम किसी स्प्रिंग को दबाते हैं अर्थात उस पर कार्य करते हैं, तब स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं संग्रहित की जाती हैं, तो इसका सही विकल्प है सी, पोटेशियम और सोडियम। पोटेशियम और सोडियम बहुत ही क्रियाशील धातुएं हैं। ये वायु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके आसानी से ऑक्साइड बनाती हैं, इसलिए इन्हें केरोसिन अर्थात मिट्टी के तेल में रखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन एक परमाणु है, तो इसका सही विकल्प है सी, आर्गन। आर्गन गैस एक परमाणु है। सभी अक्रिय गैसें एक परमाणु ही होती हैं। अन्य एक परमाणु अक्रिय गैसें हैं हीलियम, नियान, क्रिप्टॉन, जिनान और रेडान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी भौतिक राशि चाल के परिमाण के साथ साथ दिशा को भी निर्दिष्ट करती हैं, तो इसका सही विकल्प है बी, वेग। वेग किसी वस्तु की चाल के परिमाण के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करता है। वेग एक सदिश राशि है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है, तो इसका सही विकल्प है सी, घनत्व। घनत्व ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पौधे में साइटोकाइनिन होता है। इस क्वेश्चन में भी देखिए रिक्त स्थान दिया हुआ है, इसको भरना है।
तो इसमें क्या भरेंगे? इसका सही विकल्प है सी, कोशिका विभाजन में सहायक। तो इस जगह पर हम लोग इसी को भर लेंगे। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, कोशिका विभाजन में सहायक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय मृदा धातु नहीं है? तो इसका सही विकल्प है ए, सोडियम। सोडियम क्षारीय मृदा धातु नहीं है, बल्कि यह एक क्षारीय धातु है। आवर्त सारणी में समूह 1A के तत्व क्षारीय धातुएं कहलाती हैं, जबकि समूह 2A के तत्व क्षारीय मृदा धातुएं कहलाती हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि हम किसी फलदार पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ फल पेड़ से अलग हो जाते हैं, या के कारण, इसमें भी देखो खाली स्थान दिया हुआ है, तो इसमें भी हम लोगों को भरना है। इसमें क्या भरेंगे? तो इसका सही विकल्प है डी, जड़त्व। तो इसमें खाली स्थान में जड़त्व भर लिया जाएगा। चलिए क्यों भरा जाएगा, चलिए आइए जानते हैं। जड़त्व के कारण किसी पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाने पर फल और पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में भी देखिए पहले एक खाली स्थान दे दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया गया है? ये पुंकेसर के भाग हैं। इसमें भी देखो जो रिक्त स्थान दिया हुआ है ना, इसको भी फिल करना है, हम लोगों को भरना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, परागकोश और पुतंत्र। तो इस खाली स्थान में क्या भर लेंगे हम लोग? यही जो डी सही विकल्प है, इसी को भर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विभवांतर V और विद्युत धारा I के बीच में संबंध की खोज किसने की थी? तो इसका सही विकल्प है डी, ओम। ओम ने विभवांतर V तथा विद्युत धारा I के बीच संबंध की खोज की थी। इन्होंने ही V बराबर I गुणा R सूत्र दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की गति को मापती है? तो इसका सही विकल्प है ए, शक्ति। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका मात्रक जूल प्रति सेकेंड अथवा वाट होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को, इसमें भी रिक्त स्थान दिया हुआ है, कहा जाता है। तो इसका सही विकल्प है ए, निस्तापन। जो रिक्त स्थान दिया हुआ है, इसमें क्या भर लेंगे? निस्तापन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधातुओं में कौन सी चमकदार होती है? तो इसका सही विकल्प है सी, आयोडीन। आयोडीन एक चमकदार अधातु है। सामान्यतः अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं, जबकि धातुएं चमकदार होती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करता है? तो इसका सही विकल्प है ए, निर्वात। निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मंदन है, इसमें भी रिक्त स्थान दिया हुआ है, इसमें भी हम लोगों को भरना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, ऋणात्मक त्वरण। तो इसमें क्या भर लिया जाएगा? ऋणात्मक त्वरण। जब वस्तु पर लगने वाले बल त्वरण के कारण वस्तु का वेग घटता है, तो इस त्वरण को ऋणात्मक त्वरण अथवा मंदन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को, इसमें भी रिक्त स्थान दिया है, कहा जाता है। इसका सही विकल्प है ए, एल्केन। तो रिक्त स्थान पर क्या बनेंगे? एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्कीन तथा एल्काइन कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नाभिकीय विखंडन कितने प्रकार का होता है? तो इसका सही विकल्प है बी, 2 प्रकार का।
नाभिकीय विखंडन दो प्रकार का होता है, नियंत्रित विखंडन और अनियंत्रित विखंडन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, इसमें भी रिक्त स्थान दिया हुआ है, तो इसका सही विकल्प है यांत्रिक। तो इस खाली स्थान में क्या बोलेंगे? यांत्रिक। यांत्रिक ऊर्जा में गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा दो प्रकार की ऊर्जा होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक कुली जमीन से 10 किलोग्राम का सामान उठाता है और जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। कुली द्वारा सामान पर कुल कितना कार्य किया गया? G बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसका सही विकल्प है A 150 जूल। सूत्र किया गया कार्य W बराबर M इंटू जी इंटू एच। जूल द्वारा 150 जूल कार्य किया गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो इसका सही विकल्प है डी लेंस की आवर्धन क्षमता। लेंस की आवर्धन क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता है। यदि आज का यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।